भारत की 7 प्राचीन और पवित्र नगरियों में से एक है मथुरा। मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। किसी ने कृष्ण के मामा कंस को बताया कि वसुदेव और देवकी की संतान ही उसकी मृत्यु का कारण होगी। अतः उसने वसुदेव और देवकी दोनों को जेल में बंद कर दिया। कंस उन दोनों की संतान के उत्पन्न होते ही उनको मार डालता था। भविष्यवाणी के अनुसार विष्णु को देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्म लेना था, तो उन्होंने 8वें अवतार के रूप में 8वें मनुवैवस्वत के मनवंतर के 28वें द्वापर में भाद्र पक्ष के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ। तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लग्न उपस्थित हुआ। उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में लगभग 3112 ईसा पूर्व अर्थात आज से 5026 वर्ष पूर्व को हुआ था। ज्योतिषियों के अनुसार उस रात 12 बजे उस वक्त शून्य काल था। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के सभी संतरी माया द्वारा गहरी नींद में सो गए। जेल के दरवाजे स्वतः ही खुल गए। उस वक्त भारी बारिश हो रही थी। यमुना में उफान था। उस बारिश में ही वसुदेव ने नन्हे कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उस टोकरी को लेकर वे जेल के बाहर निकल आए। कुछ दूरी पर ही यमुना नदी थी और उन्हें उस पार जाना था, लेकिन कैसे? तभी चमत्कार हुआ। यमुना के जल ने भगवान श्री कृष्ण के पैर छुए और उनका जल 2 हिस्सों में बट गया और इस पार से उस पार तक पूरा रास्ता बन गया। कहते हैं वसुदेव कृष्ण को यमुना के उस पार गोकुल में अपने मित्र नंद गोप के यहाँ ले गए। वहां नंद की पत्नी यशोदा को भी एक कन्या उत्पन्न हुई और वसुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को लेकर आ गए। गोकुल माँ यशोदा का मायका था और नंदगांव में उनका ससुराल। श्री कृष्ण का लालन पालन यशोदा व नंद ने किया। गोकुल यमुना की तट पर बसा एक गांव है जहां सभी नंदों की गायों का निवास स्थान था। नंद मथुरा के आसपास गोकुल और नंदगांव के रहने वाले अहीर गोपियों के मुखिया थे। यहीं पर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी ने बलराम को जन्म दिया था। बलराम देवकी के 7वें गर्भ में थे, जिसे योगमाया ने आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया था। यह स्थान गोप लोगों का था। मथुरा से गोकुल की दूरी महज 12 किलोमीटर है। पूतना वध, नन्हे श्याम की पहली लीला। कंस का दरबार लगा हुआ था। अंधेरी रात थी। मथुरा का महल। कंस का चेहरा गुस्से से लाल तमतमाया हुआ। नारद की भविष्यवाणी उसके कानों में गूंजती है कि कंस, तेरी मृत्यु तेरी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। कंस सिंहासन से उठता है और अपने दानव सैनिकों की तरफ देखता है। जाओ, चारों दिशाओं में फैल जाओ। जो भी नवजात शिशु मिले उसे मार डालो। किसी भी हाल में वह 8वां पुत्र जीवित नहीं रहना चाहिए। उसके राक्षस भेड़ियों की तरह निकल पड़ते हैं गांव गांव, घर घर, और यमुना तट पर मथुरा में आतंक का साया छा जाता है। दूसरी ओर नंद बाबा के यहाँ घर में उत्सव का माहौल है। नंदलाल का जन्म हुआ है। ढोलक बज रही है और गोपियां गा रही हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लेकिन इसी हंसी खुशी के बीच अंधेरे में एक भयानक छाया उतरती है और वह है पूतना, राक्षसी, कंस की दूत। उसकी आंखें लाल, नाखून पंजों जैसे, और वह अपना रूप जादू से बदल लेती है। एक सुंदर, सौम्य, खूबसूरत नवयुवती का रूप बना लेती है। उसकी चाल में मायावी मिठास है। चेहरा इतना मोहक कि कोई पहचान ही नहीं पाता। वह सीधे नंद भवन पहुंचती है। गोकुल में प्रवेश करती है। गोकुल की औरतें उसे देखकर चौंक जाती हैं। उसका रूप इतना पवित्र लगता है कि वह सोचने लगती है कि शायद कोई देवी ही हमारे लाल को आशीर्वाद देने आई है। और यहाँ पूतना धीरे धीरे कदमों से अपने कान्हा के पास, झूले के पास चली जाती है जहां नन्हा कान्हा सो रहा है। पूतना के मन में विचार भी दूषित हैं। आज इसी दूध को पिलाकर मैं इसे मार डालूंगी। मेरा विष
किसी भी प्राणी को पल भर में ही समाप्त कर देता है। वह अपने वक्ष में प्राणघातक विष लगाकर बालक को उठाती है और स्तनपान कराने लगती है। नन्हे कृष्ण अपनी आंखें खोलते हैं, पर यह साधारण दृश्य नहीं, उनकी आंखों में दिव्यता झलकती है। पूतना भीतर से कांप उठती है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। कन्हैया जी जोर से दूध पीने लगते हैं, लेकिन यह केवल दूध नहीं, उसकी जीवन शक्ति, उसका प्राण, उसकी आत्मा तक खींचने लगते हैं। पूतना छटपटाने लगती है, उसकी आंखें उलट जाती हैं और चेहरे से सौंदर्य मिट जाता है। असली राक्षसी के रूप में बाहर आ जाती है। वह चीख कर कहती है, छोड़ दे हे बालक, तू कौन है? तू साधारण शिशु नहीं है। पूतना का विशाल राक्षसी रूप आकाश तक फैल जाता है और उसकी चीख से पूरा गोकुल कांप उठता है। लोग भयभीत होकर भागते हैं, लेकिन नन्हा श्याम उसकी छाती से चिपके हुए मुस्कुरा रहे थे। आखिरकार पूतना धराशायी हो जाती है और उसका विशाल शरीर गोकुल के बाहर जाकर गिरता है। धरती कांप उठती है, धूल का तूफान उठता है। गोप गोपियां दौड़कर आते हैं और देखकर दंग रह जाते हैं। नन्हे कान्हा उसकी छाती पर खेल रहे हैं, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूतना को मोक्ष दे दिया कान्हा जी ने। जब पूतना का देह भस्म किया गया तो वो गोकुल में अद्भुत सुगंध फैल गई। सब चकित रह गए। शास्त्रों में कहा गया है, जिसे भगवान स्वयं अपना दूध पीने दे, वह चाहे राक्षसी ही क्यों ना हो, उसे भी मोक्ष मिल जाता है। पूतना जिसने शत्रुता से भगवान को छुआ था, उसको भी मां का दर्जा मिल गया। कृष्ण ने उसके सारे पाप जला डाले और उसे परम धाम प्रदान किया। गोकुलवासी समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है,